हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। हालांकि मैं सोआ यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूं। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एडमिशन से रिलेटेड वो वीडियो आप देख सकते हैं। यूजी कोर्स पे भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पीजी पे भी बनाए, लेकिन पीएचडी तक अभी एक भी वीडियो नहीं है, हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ा भी नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिए, पूरा अच्छे से बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा आपको डिटेल बताएंगे कौन कौन से कोर्स में आप पीएचडी कर सकते हैं, कितना फीस रहता है, स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, और फॉर्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। और आपको और भी सोआ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। क्या समझे, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाके कोई भी आपको अपने टॉपिक के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको और भी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो, ठीक है, सोआ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, ठीक। अगर आप यूजी स्टूडेंट्स हैं या फिर पीजी स्टूडेंट्स हैं, 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका फॉर्म जारी हो चुका है, जैसा कि मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था, ठीक है। अभी एग्जाम का कोई नोटिस नहीं आया, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप में, ठीक है, डिस्प्ले में आपको दिखाऊंगा कि आपकी कोई भी डेट नोटिफाई नहीं किया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का ही डेट आया, एग्ज़ाम का फॉर्म ही भरा जा रहा है। जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। अभी 2025 में एडमिशन के लिए सोआ यूनिवर्सिटी में अभी 2 फॉर्म जारी हो गया है। पहला आप साट के थ्रू कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर क्लैट के थ्रू आप लॉ प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म यहाँ पे जारी हो चुका है। दोनों फॉर्म आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी तक आपने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट आप जाके वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि मैं जो फॉर्म है ना साट का 2025 के लिए भरने के लिए, ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बनाए हैं, ठीक है। 2025 का नहीं, और भी जो ईयर का है ना, इससे पहले वाला ईयर का, उसका मैं वीडियो बनाऊँ। सारा उसका प्रोसेस फॉर्म भरने का एकदम सेम रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता किसी वजह से तो आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, अच्छे से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। तो इसमें जैसे कि आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साट वाला फॉर्म पे, तो यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन दिखेगा, या साट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन हेल्पलाइन। अगर आपको कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज रहता है, या फिर कुछ भी डाउट रहता है, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए, अगर समझ में नहीं आता तो इनके कॉल पे भी आप बात करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप हेल्पलाइन, एडमिशन हेल्पलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर आपको दिख जाएंगे, किसी भी नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हालांकि ये आप फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है इनसे बात करने के लिए, तो आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। मेल आपको नीचे एड्रेस यहाँ दिख जाएगा। साट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें आपका कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करने होंगे, ठीक है। सारा डिटेल आप जब से फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगता है, पूरा आपको पूरी तरह से फ्री एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा। आपको आसानी से भर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे एग्जाम को दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी फॉर्म जारी हो चुका है, आप इसे फटाफट भर लीजिए अगर आप नहीं भरे हैं तो। एग्जाम का डेट कुछ भी अभी नोटिफाई नहीं किया। अगर आप क्लैट 2025 कोई भी लॉ कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका अलग से यहाँ फॉर्म है। इस तरह से आप सेम इसी तरह से आप भर देंगे, जैसे आप साट 2025 का भरेंगे उसी तरह सेम है यहाँ पे। बस इसमें आपको कुछ क्लैट का 25 जनरल रैंक आपसे पूछा जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आपको सब क्लियर देख के भी समझ में आ जाएगा, आपको कोई डाउट रहने वाला ऐसा है नहीं। फिर भी आपको डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं आसानी से। फिल करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एक कन्फर्मेशन मेल भी आपको आएगा, उसी समय तुरंत आपके जीमेल आईडी पे। वो भी आप देख के समझ सकते हैं आपने जो भरा है सही है या फिर कुछ गलत है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट में कोई भी डेट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म जारी हुआ है। अवेलेबल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटीमेटेड शॉर्ट लेटर। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जारी होगा, लेकिन कब तक रहेगा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आप देरी ना करके अगर आप भरना चाहते हैं तो तुरंत ही भर दीजिए। और यहाँ पे एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है, रिजल्ट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आगे आता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीड्यूर की हम बात करें, अगर आप यूजी या पीजी कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको साट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर आप पीएचडी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको साट का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है। कैसे आप पीएचडी कोर्सेज में, किसी भी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं सोआ यूनिवर्सिटी में, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके लिए आपको जो भी कैंडिडेट है उनको सोआ रिसर्च वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो आप सोआ रिसर्च वेबसाइट पे चले जाएंगे। रिसर्च वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे फॉर्म एक मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देंगे तो एक फॉर्म जनरेट होगा जो कि कैंडिडेट के मेल बॉक्स में अवेलेबल होगा।
और उस कैंडिडेट को है ना सबमिट करना है उस प्रिंट आउट को, और उसके साथ जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसको सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना है? ऑफिस ऑफ डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। जो क्लोजिंग डेट है, जो इन डेट है, उससे पहले तक आपको डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो आपको देना होगा वहां पे, ठीक है, प्रिंट आउट करके आपको वहां देना पड़ेगा। और यहाँ थर्ड पॉइंट में आपको लिखा है क्या क्या सर्टिफिकेट्स है, उसका फोटो कॉपी आपको सबमिट करना होगा। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड अलोंग विद द प्रिंट आउट। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके साथ साथ ये जो सर्टिफिकेट है इसको प्रिंट आउट आपको देने होंगे। बर्थ डेट आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, ये आपका एसएससी वाला हो सकता है, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन का हो सकता है, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट आपका चल सकता है। ऑल कैंडिडेट्स एंड मार्कशीट फॉर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, मतलब उसके अलावा जितना भी सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, 10th जो स्टैंडर्ड उसके बाद का जो भी होगा वो भी लगने वाला है यहाँ पे। वैलिड JRF स्कोर ऑफ UGC नेट और CSIR UGC नेट एग्जाम इफ एनी, अगर इसमें से कोई है तो आपको ये भी देने होंगे। नेट सर्टिफिकेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल इज नॉट वैलिड ऑफ PhD रिसर्च। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नेट सर्टिफिकेट NET जो सर्टिफिकेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, PhD के लिए वैलिड नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। वैलिड गेट और GPAT स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो ये भी आपको देना होगा। MPhil डिग्री सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर MPhil अगर डिग्री है सर्टिफिकेट वो भी आप दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन रिसिप्ट फॉर द एप्लीकेशन एट इन टाइम, अगर कोई भी किसी तरह का अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो इसमें आपका यूनिवर्सिटी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, आपको खुद का जिम्मेदारी ही लेना होगा, खुद के जिम्मेदारी से ही आपको सारे काम करने होंगे। फी स्ट्रक्चर की बात करें, फुल टाइम अगर स्कॉलर रहता है, फुल टाइम आप PhD करते हैं तो इसमें एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी और कोर्स फी आपका 40,000 रहेगा, और एनुअल ट्यूशन फी आपका 35,000 लगेगा, और थेसिस एग्जामिनेशन फी आपको 20,000 लगेगा। टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ थेसिस सबमिशन, जब सबमिट करेंगे तब आपको ये देना होगा। अगर पार्ट टाइम स्कॉलर रहते हैं तो एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी या फिर कोर्स फी आपका है ना 40,000 रहेगा, एनुअल ट्यूशन फी आपका 55,000 रहेगा, और 20,000 आपका थेसिस एग्जामिनेशन फी आपको 20,000 देने पड़ेंगे, ये आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा। फिर एडमिशन आप लेते हैं, इसके दो तरह का से आपको एडमिशन यहाँ लिया जाएगा। पहला चीज़ आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, जो 60 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है वो आपको ऑनलाइन होगा, और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि ऑफलाइन होगा, ये दोनों देना होगा आपको एडमिशन लेने के लिए। फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इफ फाउंड वैलिड आर एक्सेप्टेड, से आप एग्जाम दे देते हैं तो आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपको यहाँ पे बैठने होंगे। सर्टिफिकेट्स है ये आपके पास अगर है तो आपको लेके यहाँ जाना होगा, ठीक है। आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जो घर बैठे आप दे सकते हैं, उसके बाद आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा जो आपको देने होंगे, तभी जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं, तब आपको एक मेल आएगा पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी मेल से आएगा, ये जो आप मेल देख रहे हैं यहाँ पे मेल आईडी देख लीजिए, इसी मेल आईडी से आपको मेल आएगा। टेस्ट के लिए बैठ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स आने होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं तो ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स आने होने चाहिए, तभी आप जाके एलिजिबल है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। आपका जो 100 मार्क्स होगा उसमें से 70% मार्क्स का वेटेज आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, और 30% मार्क्स का वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, दोनों मिलाकर 100% आपका बनेगा, उसके हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। तो इस तरह से समझ लीजिएगा आपका इंट्रेंस एग्जाम है ना वो आपको जरूरी है ही, साथ में आपका जो भी पर्सनल इंटरव्यू होता है वो भी आपको जरूरी है, दोनों में क्वालिफाई करेंगे तभी आप जाके यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम होगा ना 2 घंटा का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। द एंटायर टेस्ट विल हैव 50 क्वेश्चंस फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेवेंट ब्रांच। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे 50 क्वेश्चंस रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से, और 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपका रिलेवेंट ब्रांच से, और एक क्वेश्चन है ना आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं रहता है। टॉपिक पे आपको रिसर्च लिखना होगा, ठीक है, वो आपका एरिया आपका जिस एरिया में है ना, ठीक है, एरिया ऑफ रिसर्च है ना उससे आपका अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है ना, अलग हो सकता है, और ये आपको देने पड़ेंगे इवोल्यूशन के लिए, आपको लिख के देंगे तभी आप जाके इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका टाइम जो है ना 20 से 25 मिनट रहेगा, और ये आपका ये 40 मार्क्स होगा इंटरव्यू के बेस पे, और 20 मार्क्स होगा रिसर्च पब्लिकेशन के बेस पे, और 20 मार्क्स होगा आपका कैरियर, और 20 मार्क्स होगा रिसर्च प्रपोजल के बेस पे। इस तरह से आपका मार्क्स रहेंगे। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना, साथ में जीरोक्स कॉपी भी आपको लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे आपको लेके वहाँ जाने होंगे। देखकर समझ लीजिए क्या क्या सर्टिफिकेट आपको लगेगा, आप एक बार खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं इसको, वेबसाइट को, ताकि आपको डिटेल में अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका क्या वेटेज है, ठीक है, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसको आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं,
ठीक है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका 50% वेटेज होगा, आपका इंटरव्यू होगा उसका 50% वेटेज होगा, और किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ फुल टाइम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप किसी वजह से पीएचडी छोड़ देते हैं बीच में तो आपको पैसा जो मिला है उसको रिफंड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे रूल वगैरह लिखे हुए हैं, आप एकदम अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिए स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे 2 आपको एडमिशन हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। आपको किसी तरह का कोई भी समस्या होता है तो इस पे कॉल करके आप बात करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पे मेल आईडी भी आपको दिखेगा। किसी तरह का आपको दिक्कत रहने पे इस पे मेल करके भी आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्ट आप पीएचडी में कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है और आपका डिसिप्लिन क्या है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बोर्ड रिसर्च एरिया क्या है, वो सारा आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। मैं आपको लिंक वहाँ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। एक बार बारीकी से आप अच्छे पढ़ लें, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ये सारा यहाँ पे मेंशन होगा। अगर आपका मेंशन नहीं है तो समझिए यहाँ पीएचडी अवेलेबल नहीं है। ठीक, अगर है तो सारा यहाँ आपको दिख जाएगा। तो अपने हिसाब से जो भी है अच्छे से आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 23 नंबर आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है फुल टाइम में 4 है, पार्ट टाइम में 2 है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, एमएससी डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस से या केमिस्ट्री से, 60% मार्क्स आने होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका सीजीपी है तो 6 सीजीपी होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या क्या आपको ब्रॉड रिसर्च एरिया है तो ये आपको मेंशन है यहाँ पे। इस तरह से खुद से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम के रिगार्डिंग मेल आता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है उसकी हम बात करते हैं। तो अगर आप फिल करते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो मेल आता है इसी तरह का आपका मेल आएगा जिसमें आपका ऊपर नाम लिखा होगा और आपका डेट मेंशन होगा किस दिन आपका एग्जाम होगा, और आपका टाइमिंग यहाँ पे मेंशन होगा, और यहाँ पे टोकन आपको लिखा होगा। ठीक है, जो आपको स्वा का जो वेबसाइट है, स्वा का जो ऐप है जिससे आपको एग्जाम देना है, ठीक है, उसका यहाँ पास की है। एग्जाम कैसे देना है इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, पूरा प्रोसेस बताएं कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे ऐप इंस्टॉल करना है, कैसे टोकन कोड डालना है, सारा डिटेल हम ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियो। इसमें भी अगर कुछ डाउट होगा तो मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नहीं आता है या किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल मेंशन होगा। आपका नेम यहाँ लिखा होगा, एप्लीकेशन आईडी लिखा होगा, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा नहीं है, आप जब एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, ठीक है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके लॉगिन करके आप एग्जाम को दे पाएंगे। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो भी आपका होगा यहाँ मेंशन होगा, पास की यहाँ पे लिखा होगा, और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार गाइडलाइन आपको पढ़ के हम बता देते हैं। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू अडॉप्ट एनी अनफेयर और अनएथिकल मींस स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इन केस ऑफ एनी रिलेशन अनफेयर मींस। तो आपको बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि आप जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से एकदम कैमरा के सामने बैठ के देना होगा, पीछे जो है ना कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और पीछे कोई नॉइज नहीं होना चाहिए, और ईयरफोन आपको नहीं लगाना है, कैमरा के एकदम सामने बैठ के आपको एग्जाम देना है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, प्लीज इंश्योर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, आपको जो इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप वाईफाई जो यूज कर रहे हैं अच्छा खासा यूज कीजिए, मतलब आपका नेट वहाँ बीच में रुकना नहीं चाहिए। आप एग्जाम जब तक दे रहे हैं तब तक आपको नेट का कनेक्शन बना होना चाहिए, और आपका जो डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है उसमें माइक और कैमरा अच्छे से काम करना होना चाहिए। आप एग्जाम में ना लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही दे पाएंगे, मोबाइल से नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आपका विंडोज 7 है तो ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है, अगर आपका विंडो 10 या फिर 11 है तो ये वाला लिंक है ना, इस पर क्लिक करके आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करके उसको रन करके आप एग्जाम को दे पाएंगे। हालांकि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी इसमें कुछ छूट गया है तो और भी जो वीडियोस होगा उसमें सारा डिटेल में इस बारे में हम बात किए हैं, उसको आप देख के समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है हमसे कुछ और भी छूट गया है तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अब मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए या सोआ यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा।